अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। साहब, साहब, शायद आपका फोन बज रहा है। हामिद साहब का हो सकता है। नहीं, हामिद का नहीं है, मेरे घर से फ़ोन है। हेलो। हेलो भाईजान, आप कहाँ हैं? इतनी रात हो गई, आपकी कोई खबर नहीं। अम्मी कितनी परेशान हो गई है, आपको अंदाजा नहीं है। अच्छा, अम्मी को फ़ोन दो। हेलो हेलो अकबर बेटा, तुम कहाँ हो? सब खैरियत तो है? अम्मी, दरअसल मैं अस्पताल में हूँ। अस्पताल में? क्या तू ठीक तो है ना? जब मैं हामिद के घर पहुंचा अम्मी, वहाँ मुझे पता चला। बस अम्मी, सिर्फ इंसानियत की खातिर मैंने उस औरत की मदद की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तू बिल्कुल ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, जैसे ही हामिद के घर से कोई यहाँ पर आता है मैं घर आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा के वास्ते रोना बंद कीजिए आप, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। देखिए, इस वक्त आपकी क्या हालत है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। साहब ठीक कह रहे हैं, आपको कोई भी फालतू बात अपने जहन में नहीं लानी चाहिए।
काश ऐसा हो पाता सुभद्रा। हामिद नहीं आए ना? अभी तक वो घर नहीं पहुंचे हैं। इन साहब ने कई दफा अपने मोबाइल से उन्हें फोन किया, पर वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। सुभद्रा, ये यहाँ इन्हीं की गाड़ी में तो हम यहाँ आए हैं। अगर ये ना होते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने सिर्फ इंसानी फर्ज निभाया है, बस। सुभद्रा, एक बार फिर घर पर फोन लगा कर देख लो, शायद हामिद आ गए हो तो। हाँ, लगाती हूँ। हेलो। साहब, मैं सुभद्रा बोल रही हूँ। तुम रो क्यों रही हो? कहाँ से बोल रही हो तुम? मैं कैसे कहूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ कहो, पहले मत बुझाओ। साहब, मैं अस्पताल से बोल रही हूँ और शबाना मैम साहब का। क्या हुआ शबाना को? उनका हमल जाया हो गया है। उनका हमल जाया हो गया है। हमल जाया हो गया है। हमल जाया हो गया है। उनका हमल जाया हो गया है। उनका हमल जाया हो गया है। ये सब हुआ कैसे? शबाना कैसे है? वो तो अभी पहले से थोड़ा ठीक है, मगर रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया है। ये सब हुआ कैसे? सवेरे से ही उनकी तबीयत बहुत खराब थी। तो मुझे फोन करके इत्तला कर देनी चाहिए थी ना। साहब, मेम साहब ने कहा कि दवाई खाकर ठीक हो जाएगा, मगर रात में जब वो गुसल खाने से बाहर आई तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी तो बेहोश हो गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अम्मी तो घर में थी ना? हाँ हाँ, वो कमरे में ही थी। मैंने बहुत आवाजें दी, दरवाजा भी खूब पीटा, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना। मैं बहुत परेशान हो गई कि क्या करूं, कि इतने में ही आपकी पहचान वाला कोई घर पर आ गया। आपका नाम लेकर बहुत चिल्ला रहा था। कौन सा? क्या वो पहले कभी हमारे घर आ चुके? नहीं, पहले तो मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। शायद वो पहली बार हमारे घर आए। मैंने उनसे बड़ी मिन्नतें की और हम उन्हीं की गाड़ी में मेम साहब को बिठाकर अस्पताल ले आए। उन्होंने कई दफा अपने मोबाइल फोन से आपको फोन भी किया, लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। या मेरे अल्लाह, तो वो शख्स कोई और नहीं, अकबर सिद्दीकी है, जो मुझे इस हादसे की इत्तला देने के लिए बार बार फोन कर रहा था। सुभद्रा, शबाना को कहाँ रखा है? मेरा मतलब रूम नंबर क्या है उसका? जी साहब, उन्हें सिटी हॉस्पिटल में पहली मंजिल पर रूम नंबर 103। जल्दी आ जाइए साहब। हाँ सुभद्रा, मैं फौरन यहाँ से निकल रहा हूँ। जी साहब। आज आपने इंतहा कर दी।
आपने साबित कर दिया कि आपका दिल पत्थर का है। आप तो मेरी अपनी थी। शबाना चाहे कैसी भी हो, वो आपकी बहू है। उसकी तकलीफों से मुंह मोड़कर आपने आज अपनी संगदिली का सबूत दिया। अरे आपसे कहीं अच्छा तो मेरा दुश्मन अकबर सिद्दीकी निकला, जिसने सब कुछ भुलाकर इंसानियत का फर्ज अदा किया। प्लीज अब रोना बंद कीजिए। आपकी तबीयत ऐसे ही बहुत नाजुक है, रोने से और ज्यादा खराब हो जाएगी। प्लीज देखिए, हमें खुदा की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मुझे यकीन है इसमें खुदा की कोई मसलियत जरूर है। शायद आप ठीक कह रहे हो अकबर साहब, मगर कभी कभी वक्त इंसान को इतना लाचार और बेबस कर देता है कि उसे कुछ नहीं सूझता। और शायद आज आप ये लाचारी और बेबसी महसूस कर रहे होंगे मेरी, कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में पड़ी हूँ और मेरे शौहर की खबर तक नहीं। मेम साहब, आप फिक्र मत कीजिए। मेरी अभी अभी हामिद साहब से बात हुई है। वो घर पर ही थे, यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। लगता है हामिद को पता चल गया है कि शबाना अस्पताल में है। शायद वो उसे मिलने गया है। जा हामिद, जाकर खुद ही अपनी आंखों से देख ले कि तूने जिससे मेरी मर्जी के खिलाफ निकाह किया, वो तुझे एक औलाद की खुशी कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं। कैसी है शबाना जी? हर 3 घंटे में इनका बीपी चेक करना होगा। और शबाना जी, आपको खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा। दवाएं तब तक असर नहीं करती जब तक मरीज खुद ना चाहे। डॉक्टर साहिबा, मेरी मेम साहब जल्दी अच्छी हो जाएंगी ना? हाँ बिल्कुल।
समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलका